बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, अपने लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को कंप्लीट किया। आज हम स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है जी, सवाल की स्टेटमेंट देखते हैं। फाइंड द रूट्स ऑफ जी रेज टू पावर 4 प्लस 7 जी स्क्वायर माइनस 144 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है, हमने इसके रूट्स निकालने हैं और लास्ट में रूट्स फाइंड आउट करने के बाद जो रिजल्ट बनेगा उसको हम प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स में लिख देंगे। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले रूट्स की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे लिखें सॉल्यूशन। इक्वेशन को हम लिखते हैं, इक्वेशन क्या है, जी रेज टू पावर 4 प्लस 17 जी स्क्वायर माइनस 144 इज इक्वल टू 0 प्लस 7 जी स्क्वायर। अच्छा गौर करें, हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो 144 रिजल्ट आ जाए, प्लस माइनस करें तो हमारे पास जो रिजल्ट है वो 7 आ जाए। तो आप लोगों के पास एक पेयर है 16 और 9 का। अगर हम 16 को 9 से मल्टीप्लाई करें 144 और 16 में से 9 को माइनस करें तो क्या रिजल्ट आता है, 7। तो देखें गौर करें, हम इसको यहां पे लिख सकते हैं कि जी रेज टू पावर 4 प्लस का 16 जी स्क्वायर माइनस का 9 जी स्क्वायर माइनस 144 इज इक्वल टू 0। अब पहली दो में जी स्क्वायर कॉमन, तो रिजल्ट क्या बन गया, जी स्क्वायर प्लस 16। और इधर से इन दोनों में सबसे पहले माइनस कॉमन है और उसके बाद 9 कॉमन है। जब माइनस का 9 कॉमन निकाला तो ये बन गया जी स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू 0। अब ये जो जी स्क्वायर प्लस 16 हमारे पास है ये तो कॉमन है, बाकी हमारे पास क्या बचा, जी स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब ये दो फैक्टर्स आपके पास बने हैं, हम दोनों को अलग अलग जीरो के इक्वल पुट कर देते हैं। जब हम दोनों को अलग अलग जीरो के इक्वल पुट करेंगे तो यहां से रिजल्ट क्या बनेगा, आप लिख सकते हैं कि जी स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू 0 और दूसरा क्या है, जी स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब ये प्लस का 16 दूसरी साइड पे जाके क्या बन गया, आपके पास माइनस का 16 बना। आप क्या करें, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट अप्लाई करें, इधर भी और इधर भी स्क्वायर रूट अप्लाई करें। आपको पता है जब हम स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं तो हमारा जो रिजल्ट आता है उसको क्या लिखा जाएगा, प्लस माइनस। अब 16 का जो स्क्वायर रूट है वो तो 4 होता है और आप जानते हैं अगर स्क्वायर रूट के अंदर माइनस का साइन आ जाए तो जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो रिजल्ट में क्या आ जाएगा, अयोटा। और जी स्क्वायर माइनस 9 है, माइनस 9 दूसरी साइड पे क्या बन गया, प्लस 9। इधर भी स्क्वायर रूट, इधर भी स्क्वायर रूट, और 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है आपके पास, 3 होता है। यानी इधर से जी का रिजल्ट क्या बन गया, प्लस माइनस 3। तो हमारा पहला काम था, हमें इसके रूट्स चाहिए थे। तो वो रूट्स कौन से हैं, एक 4 अयोटा है, दूसरा माइनस 4 अयोटा है, एक प्लस 3 है और दूसरा क्या है, माइनस 3। ये हमारे पास ये जो इक्वेशन गिवन थी इसके हमने रूट्स निकाले हैं। रूट्स फाइंड आउट कर लेने के बाद हमें अपने रिजल्ट को प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स में लिखना है। तो जरा हम अगर इन रूट्स को अलग अलग लिखें तो क्या बनेगा, z इज इक्वल टू 4 अयोटा, z is equal to minus 4 iota, z is equal to 3 and z is equal to minus 3। अब हमें इसका जो रिजल्ट है वो लीनियर फैक्टर्स में लिखना है। तो वो रिजल्ट क्या बनेगा, गौर करें, हम इसको यहां पे लिख लेते हैं कि z रेज टू पावर 4 प्लस 7 जी स्क्वायर माइनस 144 इज इक्वल टू। देखिएगा इस बात को, अगर ये प्लस 4 अयोटा है दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या बनेगा, माइनस 4 अयोटा। क्या हम इसको z माइनस 4 अयोटा लिख नहीं सकते, ये माइनस 4 अयोटा है दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या बनेगा, प्लस 4 अयोटा। ये बन गया z प्लस 4 अयोटा। ये प्लस 3 है तो दूसरी साइड पे जाके क्या बनेगा, माइनस 3, तो z माइनस 3, और माइनस 3 दूसरी साइड पे जाके क्या बनेगा, प्लस 3, तो ये बन गया z प्लस 3। तो आप गौर करें
हमारा जो सवाल है हमने उसके रूट्स भी फाइंड आउट कर लिए हैं और हमने अपने रिजल्ट को प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स में भी लिख दिया और इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया कंप्लीट। कोई सवाल है आपका तो पूछ सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, हमारे पास कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन है और हमने इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। अब ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या है, उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं, हम उनको फॉलो करते हैं। पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप ये हमारे पास है कि हमारे पास जो जी स्क्वायर का कोफिशिएंट है ये 1 होना चाहिए। जी स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1। आप यहां पे लिख लें अपनी आसानी के लिए, स्टेप 1 अप्लाई करते हैं कि हमें जी स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या चाहिए, 1 चाहिए। आप यहां पे लिखें कि डिवाइडिंग ईच टर्म बाय 2। हम हर टर्म को 2 से डिवाइड करते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट क्या बनेगा हमारे पास, 2z² डिवाइडेड बाय 2। या आपके पास बन गया -3/2z और ये बन गया +4/2 और ये बन गया 0/2। हमें क्योंकि जी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 चाहिए था, यहां पे क्या लिखा हुआ था 2, हमने सबको 2 से डिवाइड किया। अब इधर 2 से 2 कैंसिल हो गया तो रिजल्ट क्या बना हमारे पास, z² -3/2z और 4 को 2 से डिवाइड किया तो क्या बच गया 2 = क्या बन गया 0 बन गया। ये है जी स्टेप 1। स्टेप 2 क्या है आपके पास, यहां पे लिखिए आप स्टेप 2। स्टेप 2 ये है कि हमारे पास जो कांस्टेंट नंबर है हम उसको इक्वल की दूसरी साइड पे ले जाते हैं। इधर +2 है तो दूसरी साइड पे जाके क्या बनेगा, -2 z² -3/2z = क्या बन गया, -2। ये दूसरा स्टेप है। और तीसरा स्टेप क्या है, x का जो भी कोफिशिएंट होगा, हम x मतलब यहां पे z है तो z का जो भी कोफिशिएंट होगा हम उस कोफिशिएंट का हाफ करेंगे और हाफ के स्क्वायर को दोनों साइड पे ऐड करेंगे। अब सवाल यह है कि इसका हाफ कैसे होगा, देखिएगा हम क्या करते हैं, किसी भी चीज का हाफ करने के लिए एक बात याद रखिएगा, उस चीज को 2 से डिवाइड करना। किसी भी चीज का हाफ करने के लिए उस चीज को 2 से क्या करते हैं, डिवाइड। 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 अंडरस्टूड है, 3/2। डिवीजन का रेसिप्रोकल क्या है, मल्टीप्लिकेशन, तो 2/1 का रेसिप्रोकल क्या बन गया, 1/2। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट क्या बन जाता है, 3/4। इसका मतलब ये हुआ कि 3/2 का हाफ क्या है, 3/4 है। हम क्या करते हैं, यहां पे लिखते हैं, ये इसका स्टेप नंबर 3 होगा। हम क्या करते हैं, इधर लिखते हैं कि एडिंग 3/4 स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। हम दोनों साइड पे 3/4 का स्क्वायर ऐड करते हैं। जब हम दोनों साइड पे 3/4 का स्क्वायर ऐड करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या बनेगा, गौर कीजिएगा। हम यहां पे लिखते हैं z² -3/2z, किसका स्क्वायर ऐड करना है, 3/4 का, प्लस आप लिखेंगे 3/4 का स्क्वायर इक्वल टू क्या है जी, -2 और प्लस हमारे पास क्या है, 3/4 का स्क्वायर। अब गौर करें तो ये है a² -2ab + b²। वो किस तरह से, थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिख लें इसको। z², दरमियान में माइनस है तो -2, पहली टर्म z है और दूसरी कौन सी आपके पास है, 3/4 है, और प्लस क्या है, 3/4 का स्क्वायर है, इज इक्वल टू -2। 3 का स्क्वायर आपके पास 9 है और 4 का स्क्वायर क्या है, 16। इसके नीचे 1 अंडरस्टूड है। अब ये बन गया a² -2ab + b²। अपनी आसानी के लिए अगर आप 4 और 2 की कटिंग करें, क्या वही 3/2 बन नहीं जाएगा आप लोगों के पास, तो देखें तो a² -2ab + b²।
फार्मूला क्लोज किया तो ये बन गया z -3/4 होल का स्क्वायर। 16 और 1 का एलसीएम क्या बना आपके पास 16, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 16 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बना -32 और प्लस क्या हमारे पास 9। अब -32 प्लस 9 है तो यहां से रिजल्ट क्या बना है, और इधर से हमें स्क्वायर भी खत्म करना है। स्क्वायर क्यों खत्म करना है, क्योंकि हमें तो z का रिजल्ट चाहिए। तो स्क्वायर को खत्म करने के लिए दोनों साइड पे स्क्वायर रूट भी अप्लाई कर लेते हैं। अब यहाँ पे लिखें कि z -3/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है जी प्लस माइनस। आप 32 में से 9 को माइनस करेंगे तो रिजल्ट क्या बचेगा आपके पास -23 ओवर क्या है 16। इधर स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो गया कैंसिल। रिजल्ट क्या बचा हमारे पास कि z -3/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस। अब ये जो स्क्वायर रूट है ये 23 का भी स्क्वायर रूट है, ये 16 का भी स्क्वायर रूट है। तो देखिएगा अब 23 का स्क्वायर रूट नहीं फाइंड आउट कर सकते तो एज इट इज रहेगा। 23 के साथ माइनस का भी साइन है, अगर स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ जाए तो वो किस चीज में कन्वर्ट हो जाता है आयोटा में, और 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है 4 होता है। ये 3/4 माइनस का है तो दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो क्या बनेगा प्लस का। सो z इज इक्वल टू 3/4 प्लस माइनस, ये आपके पास बन गया 23 स्क्वायर रूट आयोटा ओवर क्या है 4। अब दोनों के डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है हमारे पास 4 लिखा है। जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं हम ऊपर वालों को एज इट इज ऐड करते हैं। जब ऊपर वालों को ऐड किया तो क्या बना 3 प्लस माइनस, ये रिजल्ट हमारे पास है 23 स्क्वायर रूट आयोटा, और ये किस चीज के इक्वल है z के इक्वल। अब ये हमारे पास हम इसको मजीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, और यही हमारा क्या बन गया यहाँ पे सोल्यूशन सेट बन गया। आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू रिजल्ट क्या है 3 प्लस माइनस 23 स्क्वायर रूट आयोटा ओवर 4 है, और ये हमारा सोल्यूशन है। आज हम लोगों ने अपने पास क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया और क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 सॉल्व किया। अब हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है। सवाल की स्टेटमेंट देखें। सवाल की स्टेटमेंट आपके पास है z स्क्वायर माइनस का 6z और प्लस 30 इज इक्वल टू 0। हमने इसको सॉल्व करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करने के मैंने आप लोगों को 3 स्टेप्स बताए हैं। पहला स्टेप क्या है कि z स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए 1। ये तो पहले से 1 है तो पहला स्टेप लगाने की जरूरत नहीं है। दूसरा स्टेप क्या है कि हमारे पास ये जो कांस्टेंट नंबर है हम इसको इक्वल की दूसरी साइड पे ले जाएंगे। तो बेटे यहां से आपके पास रिजल्ट क्या बनेगा, आप लिख सकते हैं इसको z स्क्वायर माइनस का 6z इज इक्वल टू -30। तीसरा स्टेप क्या है, ये जो z का कोएफिशिएंट होता है हम इस कोएफिशिएंट का हाफ करते हैं। आप जानते हैं किसी भी नंबर का हाफ कैसे होता है, 2 से डिवाइड करके। डिवीजन का रेसिप्रोकल मल्टीप्लिकेशन, ये 2/1 है तो क्या बनेगा 1/2। 2 3 क्या बन गया 6, तो क्या बच गया आपके पास 3। यहां से पता चला कि जो 6 का हाफ है वो कितना है 3। हम क्या करते हैं, जो 6 का हाफ है उसका स्क्वायर करते हैं। 6 का हाफ 3 है तो 3 का स्क्वायर करें और उसको दोनों साइड पे ऐड कर दें। एडिंग 3 स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। जब आप 3 का स्क्वायर दोनों साइड पे ऐड करेंगे तो ये रिजल्ट बनेगा z स्क्वायर माइनस का 6z प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू -30 और प्लस क्या है 3 का स्क्वायर। हमने z के कोएफिशिएंट का हाफ किया और हाफ के स्क्वायर को दोनों साइड पे ऐड किया। अब जरा गौर करें तो ये रिजल्ट क्या बना आपके पास z स्क्वायर -2। पहली टर्म हमारे पास z है, दूसरी कौन सी है बेटे 3। दूसरी कौन सी है 3। 3 कहां से है, ये वाला 3 है।
और प्लस 3 का क्या है स्क्वायर है, इज इक्वल टू -30 और 3 का स्क्वायर क्या है 9 है। अब गौर करें तो ये बन गया ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, फार्मूला क्लोज करेंगे तो ये बन गया z -3 होल का स्क्वायर। z पहली टर्म है, 3 दूसरी टर्म है, दरमियान में 2ab के साथ जो साइन होता है वो लगाते हैं। -30 में से 9 गया तो क्या बच गया -21। लेकिन हमें तो z का रिजल्ट चाहिए, उसके लिए स्क्वायर को खत्म करना है। जब हम स्क्वायर को खत्म करेंगे तो ये रिजल्ट हमारे पास क्या बनेगा, z -3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हमारे पास है प्लस -21 का स्क्वायर रूट। अब बेटे इधर स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो गया कैंसिल, रिजल्ट क्या बचा है हमारे पास z -3 प्लस माइनस। अब ये जो स्क्वायर रूट है ये 21 का भी स्क्वायर रूट है, माइनस का भी स्क्वायर रूट है। क्योंकि 21 किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है तो आप 21 का स्क्वायर रूट वैसे रहने दें, और अगर स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ जाए तो वो किस चीज में कन्वर्ट हो जाता है, आयोटा में। अब ये 3 माइनस का है तो दूसरी साइड पे जाके क्या बनेगा, प्लस का। आप लिख सकते हैं z इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 21 का स्क्वायर रूट आयोटा। तो ये हमारे पास इसका क्या बन गया, सॉल्यूशन सेट। आप लिखें यहाँ पे कि सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 21 का स्क्वायर रूट आयोटा। ये इसका क्या है जी, सॉल्यूशन सेट है हमारे पास। अब हमने इसको मजीद सॉल्व नहीं किया क्योंकि 21 का स्क्वायर रूट पॉइंट्स में आ जाएगा तो इसको ऐसे ही लिख देंगे सॉल्यूशन। अब गौर करें, हम सॉल्व करते हैं इसका पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 क्या है, 3z स्क्वायर 3z स्क्वायर माइनस का 18z प्लस 50 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास है। अब जरा गौर करें, इधर z स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, 3 है। हम क्या करते हैं, सबको 3 से डिवाइड करते हैं। आप लिखेंगे डिवाइडिंग ईच टर्म बाय 3। डिवाइडिंग ईच टर्म बाय 3। 3 से हम क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि z स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 है। जब आप सबको 3 से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 3z स्क्वायर ओवर 3 माइनस 18z ओवर क्या है 3 प्लस 50 ओवर 3 इज इक्वल टू 0 ओवर 3। ये कैंसिल, 3 6 क्या है 18। रिजल्ट क्या बचा हमारे पास, z स्क्वायर माइनस का 6z प्लस 50 ओवर 3 इज इक्वल टू 0। अब ये पहला स्टेप है। दूसरा क्या होता है, ये जो कांस्टेंट नंबर है हम इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे। इधर ये प्लस का है तो दूसरी साइड पे क्या बनेगा, माइनस का। z स्क्वायर माइनस 6z इज इक्वल टू माइनस 50 ओवर 3। अगली बात सुनो, अब z का कोफिशिएंट क्या है, z का कोफिशिएंट 6 है और 6 का हाफ कितना है, 3 है। आप यहां पे लिखें एडिंग 3 स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। हम 3 का स्क्वायर दोनों साइड पे ऐड करते हैं। जब 3 का स्क्वायर दोनों साइड पे ऐड करेंगे तो ये रिजल्ट है z स्क्वायर माइनस का 6z प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 50 ओवर 3 और प्लस क्या है बेटे 3 का स्क्वायर। अब ये तो फार्मूला बन गया, क्या रिजल्ट यहां पे लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस 2। पहली टर्म z है, दूसरी कौन सी है बेटा 3 और प्लस 3 का क्या बन गया स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 50 ओवर 3 और 3 का स्क्वायर हमारे पास क्या है 9। अब ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहां तक फार्मूला क्लोज करेंगे तो ये बन गया z माइनस 3 होल का स्क्वायर। सेम वैसे है जैसे पिछले सवाल में किया।
और दूसरी साइड पे क्या है, इसके नीचे 3 है, इसके नीचे 1 है। अब 3 और 1 का एलसीएम क्या है आपके पास 3। आप जानते हैं जब नीचे कॉमन कुछ भी नहीं होता एलसीएम को हल करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। -50 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 50 और 3 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया 27 बन गया। अब हमें स्क्वायर खत्म करना है। स्क्वायर कैसे खत्म होता है, स्क्वायर रूट से। आप क्या करें, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं। z-3 होल का स्क्वायर स्क्वायर रूट प्लस माइनस स्क्वायर रूट। अब जरा मुझे बताएं, माइनस के 50 में से 27 जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का 23 ओवर क्या है 3 का स्क्वायर रूट है। अब इधर स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो गया, कैंसिल। रिजल्ट क्या बचा है हमारे पास, ये रिजल्ट हमारे पास बचा है z-3 इज इक्वल टू प्लस माइनस। अब जरा मुझे एक बात बताएं, 23 तो परफेक्ट स्क्वायर ही नहीं है, तो मतलब 23 का स्क्वायर रूट खत्म नहीं होगा। 23 के नीचे क्या है 3, वो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, वो भी एज इट इज रहेगा। अब स्क्वायर रूट के अंदर जो माइनस का साइन है वो कन्वर्ट हो जाएगा आयोटा में। ये जो -3 है ये दूसरी साइड पे जाके क्या बनेगा +3, 3 प्लस माइनस 23 ओवर 3 आयोटा। ये हमारे पास इसका क्या है, सॉल्यूशन है। आप सॉल्यूशन सेट लिखें कि सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 23 ओवर 3 आयोटा। ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट है। इसी तरह हम सॉल्व करते हैं इसका पार्ट नंबर 4। जरा गौर कीजिएगा पार्ट नंबर 4 पे क्या है जी। पार्ट नंबर 4 हमारे पास z² प्लस 4z प्लस 13 इज इक्वल टू 0। 13 इज इक्वल टू 0। अब उसी तरह गौर करें, z² का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास 1 है, तो इसको मजीद 1 बनाने की जरूरत नहीं है, तो मतलब पहला स्टेप तो इधर अप्लाई नहीं होगा। दूसरा स्टेप क्या है, ये जो 13 हमारे पास कांस्टेंट नंबर है, हम इसको इक्वल की दूसरी साइड पे ले जाएंगे। जब इसको इक्वल की दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये बनेगा z² प्लस 4z इज इक्वल टू -13 बन गया। अब यहां पे गौर करें, z का कोफिशिएंट क्या है 4 है। आप लोग बताएंगे कि 4 का हाफ कितना होगा, 2 होगा डेफिनेटली। आप यहां पे लिखें कि एडिंग 2 स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। हम क्या करते हैं, दोनों साइड पे 2 का स्क्वायर ऐड करते हैं। जब दोनों साइड पे 2 का स्क्वायर ऐड करेंगे तो ये है z² प्लस 4z प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू -13 और प्लस 2 का क्या है बेटे स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला आपके पास क्या बना है, a² प्लस 2ab। 2 a हमारे पास z है और b हमारे पास 2 है, और प्लस 2 होल का क्या बन गया स्क्वायर, -13 और 2 का स्क्वायर कितना है 4 है। अब a² प्लस 2ab प्लस b², ये फॉर्मूला क्लोज करेंगे तो क्या बनेगा z प्लस 2 होल स्क्वायर। माइनस के 13 में से 4 गया तो क्या बच गया -9। हमें स्क्वायर खत्म करना है तो हम दोनों साइड पे क्या करेंगे, स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे। आप इधर लिखें z प्लस 2 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट प्लस माइनस इधर -9 का क्या बन गया स्क्वायर रूट। ये तो कैंसिल हो गया। अब हमारे पास रिजल्ट क्या बचा है, हमारे पास रिजल्ट बचा है z प्लस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस। अब 9 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 3 होता है, और स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ जाए तो वो क्या बन जाता है आयोटा। प्लस 2 दूसरी साइड पे जाके क्या बन गया -2 प्लस -3 आयोटा। ये हमारा क्या बन गया सॉल्यूशन सेट। आप यहां पे लिख सकते हैं सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू
-2 प्लस -3 आयोटा, ये हमारा रिजल्ट है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसके कितने पार्ट्स हो गए हैं? पार्ट 4 तक सॉल्व कर लिया, अभी 2 पार्ट्स रह गए, हम उसको सॉल्व करते हैं। देखें जी, अब हम इसका पार्ट 5 स्टार्ट करते हैं। पार्ट 5 हमारे पास क्या है? 2z स्क्वायर प्लस 6z प्लस 9 इज इक्वल टू 0, ये इसका पार्ट नंबर 5 है। अब इसमें गौर करें तो हमारे पास जो जी स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो क्या है? 2 है, लेकिन होना क्या चाहिए? 1। उसके लिए हम यहां पे लिखते हैं कि डिवाइडिंग ईच टर्म बाय 2। हम हर टर्म को 2 से डिवाइड करते हैं। जब हर टर्म को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये रिजल्ट बनेगा 2z स्क्वायर ओवर 2 प्लस 6z ओवर 2 प्लस 9 ओवर 2 इज इक्वल टू 0 ओवर 2। 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल। 2 3 क्या बन गया? 6। ये रिजल्ट बना है z स्क्वायर प्लस 3z प्लस 9 ओवर 2 इज इक्वल टू 0। पहला स्टेप। दूसरा, जो कांस्टेंट नंबर है हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे, क्या रिजल्ट बनेगा? z स्क्वायर प्लस 3z, ये जो 9 ओवर 2 प्लस का है तो दूसरी साइड पे जाके क्या बन गया? माइनस का। तीसरा स्टेप, ये जो z का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास? 3 है, हम 3 का हाफ करेंगे। तो देखें हम क्या करते हैं, किसी भी नंबर का हाफ होता है 2 से डिवाइड करके। 3 मल्टीप्लाई बाय 1/2 तो रिजल्ट क्या बना? 3/2। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में रिजल्ट आएगा, पॉइंट में लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसको फ्रैक्शन में ही लिख लें। तो गौर करें तो 3 का हाफ क्या बन गया? 3/2। आप इधर लिखें एडिंग 3/2 स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। हम दोनों साइड पे 3/2 का स्क्वायर ऐड करते हैं। जब इसको दोनों साइड पे ऐड करेंगे तो ये रिजल्ट क्या बनेगा हमारे पास? z स्क्वायर प्लस का 3z प्लस 3 ओवर 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू -9 ओवर 2 और प्लस क्या है? 3 ओवर 2 का स्क्वायर। अब बेटे यहां तक तो फॉर्मूला बन गया, क्या लिखेंगे आप इसको? z स्क्वायर प्लस 2, पहली टर्म आपके पास z है, दूसरी टर्म कौन सी है? 3/2 प्लस 3/2 का क्या बन गया? स्क्वायर इज इक्वल टू -9 ओवर 2। 3 का स्क्वायर क्या है? 9 और 2 का स्क्वायर क्या है बेटा? 4 है। अब गौर करें, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। कुछ बच्चों के दिमाग में सवाल आ सकता है, इधर z का कोफिशिएंट 3 है तो यहाँ पे 2 कहां से आ गया? तो गौर करें, ये तीनों प्रोडक्ट की फॉर्म में है। आप 2 को 2 से कैंसिल करेंगे तो दोबारा वही क्या बच जाएगा? 3z बचेगा। हमने ऐसे क्यों लिखा? ताकि आप लोगों को फॉर्मूले की समझ आ जाए। तो ये है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। फॉर्मूला क्लोज करेंगे तो क्या रिजल्ट हमारे पास बनेगा? a प्लस b होल का स्क्वायर बनेगा। यानी बेटे हम यहां पे लिख सकते हैं z प्लस 3 ओवर 2 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसके नीचे 2 है और इसके नीचे 4 है, तो आपके पास जो एलसीएम है वो क्या बनेगा? 4 बनेगा। अब क्या करें, आप 4 को 2 से डिवाइड करेंगे, क्या रिजल्ट आएगा? 2, और 2 को ऊपर वाले 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रिजल्ट बनेगा? 18। तो यानी आप यहां पे क्या लिखेंगे? -18 लिखेंगे। और इसी तरह 4 को इस 4 से डिवाइड करेंगे, क्या रिजल्ट आएगा? 1। 1 को ऊपर वाले 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट 9 दरमियान में प्लस। हमें स्क्वायर खत्म करना है तो हम दोनों साइड पे स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे। z प्लस 3 ओवर 2 होल का स्क्वायर, स्क्वायर रूट प्लस -18 में से 9 गया तो क्या बच गया? -9 ओवर 4। ये भी कैंसिल हो गया। z प्लस 3 ओवर 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस। अब जो 9 का स्क्वायर रूट है वो क्या है? 3। 4 का स्क्वायर रूट क्या है? 2।
और माइनस है तो माइनस क्या बन जाता है, आयोटा बन जाता है स्क्वायर रूट के अंदर। ये 3/2 प्लस का है तो दूसरी साइड पे जाके क्या बनेगा, माइनस का, -3/2 प्लस -3/2 आयोटा। तो आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये हमारा सोल्यूशन सेट है। सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू -3/2 एंड प्लस -3/2 आयोटा। ये इस सवाल का क्या है जी, सोल्यूशन सेट है। ये है जी इसका पार्ट 5। अब इस सवाल का लास्ट पार्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 6। क्या है पार्ट नंबर 6 हमारे पास, 3z² -5z प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब जरा मुझे बताएंगे, इधर आपके पास z² का कोफिशिएंट क्या है, 3 है। अब आपने हर एक टर्म को कौन से नंबर से डिवाइड करना है बेटे, 3 से। आप इधर लिखें डिवाइडिंग ईच टर्म बाय 3। डिवाइडिंग ईच टर्म बाय 3। अब जब हम हर एक टर्म को 3 से डिवाइड करते हैं तो ये रिजल्ट क्या बनता है हमारे पास, 3z² डिवाइडेड बाय 3 -5/3z प्लस 7/3 इज इक्वल टू 0/3। हमने सबको 3 से डिवाइड किया, इधर 3 से 3 क्या हो गया, कैंसर। रिजल्ट हमारे पास है z² -5/3z प्लस 7/3 इज इक्वल टू 0। दूसरी बात, अब यहां पे हमारे पास कांस्टेंट क्या है, 7/3 है। ये इधर प्लस का है तो दूसरी साइड पे जाके क्या बनेगा, माइनस का बनेगा। तो बेटे हम इस रिजल्ट को यहां पे लिख सकते हैं z² माइनस का 5/3z उसके बाद क्या है, इज इक्वल टू माइनस का 7/3 है। अब जरा मुझे बताएं कि z का कोफिशिएंट क्या है। z का कोफिशिएंट हमारे पास है 5/3 है। तो जरा गौर करें, हमें 5/3 का हाफ बनाना है तो कैसे बनेगा, 5/3 डिवाइडेड बाय 2। डिवीजन का साइन खत्म होगा तो मल्टीप्लीकेशन 2 का रेसिप्रोकल 1/2। क्या इसकी कोई कटिंग हो सकती है, नहीं हो सकती। 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या रिजल्ट बन गया, 6। इसका मतलब 5/3 का हाफ क्या बना, 5/6 बना। आप क्या करें, 5/6 का स्क्वायर दोनों साइड पे ऐड कर दें। यहां पे हम लिखते हैं एडिंग 5/6 स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। अब जब हम दोनों साइड पे ऐड करेंगे तो ये रिजल्ट क्या बनेगा, z² माइनस का 5/3z प्लस 5/6 का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 7/3 और प्लस क्या है 5/6 का स्क्वायर। अब ये हमारे पास है a² माइनस 2ab प्लस b²। वो कैसे, a² -2 पहली टर्म z है, दूसरी कौन सी है 5/6 और प्लस 5/6 का क्या बन गया स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 7/3। 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर क्या है 36। अब गौर करें, कुछ बच्चों के दिमाग में सवाल आ सकता है, इधर 5/3 है तो वो कहां गया। तो देखिए ये तीनों आपके पास प्रोडक्ट की फॉर्म है। आप 2 और 6 की कटिंग करेंगे तो 5/3 वही चीज आ जाएगी आपके पास। तो आप गौर करें, हम इसको क्या लिख सकते हैं, a - b होल का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो देखें जी, हमें तो यहां से z का रिजल्ट चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे। तो स्क्वायर रूट अप्लाई करने से पहले इस एलसीएम को सॉल्व कर लें। आप 36 को 3 से डिवाइड करेंगे, क्या रिजल्ट आएगा 12, और 12 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 84 बनेगा। और आप 36 को 36 से डिवाइड करेंगे 1 और 1 को 25 से मल्टीप्लाई किया
तो रिजल्ट आपके पास 25 बन गया। अब स्क्वायर को खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट अप्लाई करें, या हमने स्क्वायर रूट अप्लाई किया, z माइनस 5/6 होल का स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस, इधर रिजल्ट क्या है, अब -84 प्लस 25 है, 14 में से 5 को माइनस किया तो 9, 7 में से 2 को माइनस किया तो 5, क्या बचा है 59, और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है 36। अब स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो गया, कैंसर। रिजल्ट क्या बचा है आपके पास, z माइनस 5/6 इज इक्वल टू प्लस माइनस 59 एक ऐसा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो जो 59 हमारे पास है हम इसका स्क्वायर रूट वैसे रहने देते हैं। 36 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना है 6, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर माइनस है तो ये किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, आयोटा में। ये -5/6 है तो दूसरी साइड पे जाके क्या बनेगा, +5/6 प्लस माइनस, ये हमारे पास है 59 का स्क्वायर रूट ओवर 6 आयोटा है। तो लिखिए आप इसका सॉल्यूशन सेट लिखें, क्या है जी सॉल्यूशन सेट हमारे पास, ये है 5/6 प्लस माइनस 59 का स्क्वायर रूट ओवर 6 आयोटा, ये इसका हमारे पास सॉल्यूशन सेट है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 के तमाम पार्ट्स यहां तक क्या हो गए कंप्लीट। उम्मीद करता हूं सारी चीजें आपको क्लियर होगी होंगी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।